अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हैविंग अ गुड टाइम, एंजॉयिंग द गर्मी। काफ़ी क्रेज़ी गर्मी है, तभी मेरी गाड़ी की भी आवाज़ आ रही है। एंड राइट नाउ वी आर इन गोल्फ सिटी आया हुआ हूँ। एक है ना, मेरे ज़बरदस्त सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट इसकी डाली क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में ये बोला हुआ था कि मैं गोल्फ सिटी के ऊपर है ना कुछ पर्टिकुलर रीजन्स हैं उनके ऊपर बात करूँगा। सो टुडे इज़ द डे कि आज हम बेसिकली गोल्फ सिटी के जो मोस्ट अंडररेटेड रीजन्स हैं ना, लाइक दी मोस्ट अंडररेटेड रीजन्स, हम उसकी बात करेंगे। द बेस्ट रीजन जो है वो मैंने एक प्रीवियस वीडियो के अंदर अपना डिस्कस किया था और उसका लिंक ऊपर आ रहा है। बट नाउ आज मैंने आपको स्ट्रीट टूर देना है बेसिकली दो रीजन्स का। वन इज़ द मोस्ट अंडररेटेड रीजन ऑफ गोल्फ सिटी, मतलब मुझे पर्सनली वो हद से ज़्यादा पसंद है, वो अली ब्लॉक वाले रीजन के बाद। एंड देन देयर इज़ अनदर वन जो कि मस्जिद के करीब करीब है। सो राइट नाउ अल्लाह का शुक्र है कि मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है, तभी हम बाहर निकल कर आए हैं। टुडे इज़ फ्राइडे, तभी हैंस द मतलब कुर्ता शलवार। दिस इज़ द गोल्फ सिटी मॉन्यूमेंट। ये बड़ा ज़बरदस्त एक लैंडमार्क है जिसको आपको अपने जहन में रखना है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ से बेसिकली आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सो एज़ यू कैन सी ये पूरी गोल्फ की बॉल है, थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा होगा, बट फॉर ऑल दोज पीपल जो कि बेसिकली गोल्फ सिटी के बारे में नहीं जानते या बहरिया के बारे में नहीं जानते, दिस इज़ वन लैंडमार्क दैट दे शुड लुक एट। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रीट टूर। मैं आपको डायरेक्ट उस पहले रीजन के ऊपर लेके चलता हूँ जो कि पर्सनली मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट। ऑलराइट, बड़ा अच्छा ये बंदा मिल गया था। ही वॉज एन एस्पायरिंग यूट्यूबर। एनीवे, सो यस, मैं आपको बात बता रहा था अबाउट दिस गोल्फ बॉल। बड़ी ज़बरदस्त बॉल है ये, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज़ अ पार्क इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग, काफ़ी मज़े की जगह है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द स्ट्रीट टूर। हम बस स्टार्ट करते हैं एंड वहाँ से फिर मैं आपको आगे गाइड करता रहूँगा, बताता रहूँगा। ओके, सो वील गो टू दैट स्पॉट, वो जो नज़र आ रहा है। अच्छा, शाम हो चुकी है तो द सनसेट and the views of Golf City will be amazing and beautiful and we commence our street tour. ये लेफ़्ट के ऊपर आप देखते चले जाओ। दिस इंटायर रीजन इज़ द टॉप मोस्ट रीजन जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें आप देख भी रहे होगे कि अब घर वगैरह हैं, बाकी चीज़ें हैं। इसको थोड़ा मैं अंदर से और करीब से जाके दिखाता हूँ एंड देन विल टॉक इट ऑन द मैप एज़ वेल। मैप के ऊपर भी यही सेम चीज़ें आपको नज़र आती रहेंगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीजन, मतलब द टॉप मोस्ट रीजन मेरी नज़र में जो है आफ्टर अली ब्लॉक वाला रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है थोड़ा सा अंदर आके। बट अभी हम एंटर होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता चलूँ कि दिस इज़ जिन्ना एवेन्यू एंड लाइक ये सामने जिन्ना एवेन्यू है। थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊं तो जैसे ये जो बोर्ड नज़र आ रहा है ना बहरिया वाला स्कूल का, ये छोटा वाला, दिस इज़ जिन्ना एवेन्यू। तो मतलब दिस इज़ राइट नियर टू जिन्ना एवेन्यू, जितना करीब हो सकता है ना जिन्ना एवेन्यू के, ये वो है। और इस जगह के ऊपर लाइक लिटरली कुछ चंद गिने चुने प्लॉट्स हैं और यहाँ पे घर भी बने हुए हैं, फैमिलीज़ भी आबाद हैं। ये घर आबाद है, ये घर आबाद है, इसी तरीके से ये घर आबाद है, ये घर आबाद है, एंड बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन भी अपनी जगह हो रही है। सो आई विल जस्ट गिव यू अ लिटिल स्ट्रीट टूर, छोटा सा, बहुत ही छोटी रीजन है ये, तो इसके अंदर स्ट्रीट टूर एक लिमिट तक ही होगा क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी मतलब स्मॉल रीजन। ये एक है ना छोटी सी पॉकेट है। और आप अभी मैप के ऊपर भी, मैं एक दफ़ा स्ट्रीट टूर हटाऊँ ना तो मैं आपको मैप के ऊपर दिखाऊंगा कि दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी सी जगह है। एंड मतलब लेकिन इसकी जो लोकेशन है उसमें एक तो सबसे पहले मैंने आपको जिन्ना दिखा दिया, दूसरा इसका बिगेस्ट थिंग जो है, दिस इज़ द गोल्फ कोर्स राइट हेयर। मतलब आपको अपनी छत से इस जितने भी रीजन है ये सारा का सारा, इस सब में आपको अपनी छतों से ना गोल्फ कोर्स ऐसा नज़र आएगा कि इट्स जस्ट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। मतलब शॉट्स भी ज़बरदस्त आते हैं, इधर बैठ के चाय पीने का भी बहुत ज़बरदस्त मज़ा होता है। एंड दिस रीजन इज़ अ वेस्ट ओपन रीजन, एज यू कैन सी सनसेट बिल्कुल इस तरफ है एंड इट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद है ये रीजन कि एक अंडररेटेड रीजन है। नॉट मैनी पीपल नो अबाउट इट। मुझे भी अपने मतलब मामू ने यहाँ पे ले रहे थे प्लॉट, तो उनकी वजह से ये रीजन का मुझे पता चला। और दिस आई एम टॉकिंग अराउंड 5-6 ईयर्स बैक। तो उसके बाद से मैं इस रीजन को फुली मॉनिटर कर रहा हूँ और हर तरीके से दिस इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट रीजन्स।
अली ब्लॉक वाले के बाद। अच्छा, अली ब्लॉक वाले को मैं क्यों इतना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एस्थेटिक्स और ख़ूबसूरती में जो है ना वो ये वाला रीजन ज़्यादा बेहतर है। बट अली ब्लॉक वाला के ऑपोजिट वाला जो है ना वो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वन ऑफ द बेस्ट रीजन्स है। उसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यही है कि हर चीज़ आपके करीब में, एवरीथिंग इज़ नियर बाय, सारा का सारा सिस्टम वहाँ पे पूरा इस्टेब्लिश हुआ हुआ है, एंड दैट इज़ वाई वो टॉप मोस्ट रीजन है। सेकंड के ऊपर ये वाला रीजन आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मतलब एक तो फर्स्टली ब्यूटीफुल रीजन, सारी की सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं, लाइट, बिजली, पानी, गैस, मतलब रोड्स, एवरेज, क्लीनिंग, डस्टबिन्स, ये सारा का सारा आपको दिख रहा होगा। एंड मतलब इवन यहाँ पे स्टारलिंक इंटरनेट भी मौजूद है। फाइबर का अभी तक यहाँ पे शायद डला नहीं है, वो आई थिंक थोड़ी आबादी ज़्यादा हो जाएगी तो डल जाएगा। दैट इज़ वाई वन ऑफ द टॉप मोस्ट रीजन्स ऑफ गोल्फ सिटी, द अंडररेटेड रीजन ऑफ गोल्फ सिटी। यहाँ पे जिनके प्लॉट्स हैं उनको लिटरली इस जगह के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, बिकॉज़ ये लिविंग के लिए इतना पीसफुल एरिया, इतना ज़बरदस्त एरिया है कि इट्स अमेजिंग। अब इसी के साथ साथ एक और रीजन है, अब मैं आपको मैप के ऊपर ले आता हूँ। एज़ यू कैन सी ऑन द मैप, थोड़ा सा इस ब्यूटीफुल सनसेट के बाद मैप आ जाएगा। एज़ यू कैन सी ऑन द मैप, ये गोल्फ कोर्स, मतलब ये रीजन मैंने मार्क करके रखा हुआ है। इस रीजन पे आप देखो कि जिना एवेन्यू भी कितना करीब है, गोल्फ कोर्स भी कितना करीब है, और ये एक स्टॉर्म ड्रेनेज की बेसिस पे डिवाइड हुआ हुआ है। तो जिस जगह पे अभी तक हम घूम रहे थे वो एरिया ए है, एंड नाउ आई एम गोना टेक यू टू एरिया बी। और उस बी तक जाने से पहले एज यू कैन सी ये सारा का सारा गोल्फ कोर्स है। थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ ताकि यू गाइज आर एबल टू सी, आपको ग्रीन्स नज़र आ रहे होंगे, मतलब ये सब आपको अपनी छत से दिखता है। और अगर आपने अच्छा वो बनाया हुआ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी शो यू, एक सेकेंड, थोड़ा सा उतर के, सॉरी, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये पूरा ये गोल्फ कोर्स का ब्रिज है, ये सब ग्रीनरी गोल्फ कोर्स की है। एंड जो मैं बात बोल रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये वाली जितनी पट्टी है, इन सब के अंदर है ना आपका बैक इस तरफ आता है। तो अगर अक्लमंदी आपने डिज़ाइन में करी हुई है ना, आपने बैक साइड के ऊपर टेरेस बनाया हुआ है, जैसे इस घर में भी मेरे ख्याल से इन्होंने यस छोटे छोटे से 2 टेरेसेस रखे हुए हैं, इसी तरीके से जब आप इसको करोगे ना तो यू विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस, बिकॉज एज आई विल शो यू, ये सब देख रहे हैं, ये गोल्फ कोर्स है, इधर लेक्स भी हैं, बाकी सारी चीज़ें। आज मेरे असल में ड्रोन गायब हुआ है थोड़ा, मतलब वो किसी और जगह पर है, वरना अदरवाइज़ मैं आपको ड्रोन से ये दिखाता। वो तो खैर है, उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीजन। सो नाउ लेट्स गो टू दैट सेकंड पार्ट, बल्कि जाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, आई जस्ट शो यू फ्रॉम हियर। ये है वो सेकंड पार्ट, ये रही बीच में वो स्टॉर्म ड्रेनेज जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये रहा वो स्टॉर्म ड्रेनेज, दैट इज़ दैट सेकंड पार्ट। मतलब ये रीजन ए है जिस पे हम थे, दिस इज़ रीजन बी, दिस इज़ ऑल्सो, ये दोनों ओवरसीज़ ब्लॉक्स हैं बाय द वे। एंड एज यू कैन सी हाउसेस आर देयर। यहाँ पे अभी तक फैमिलीज़ मेरे ख्याल से एक ही शिफ्ट हुई हुई है और बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो दैट इज़ वाई रीजन बी इज़ सेकेंडरी। ऑन द अदर हैंड जो हमारा ये है रीजन ए, सॉरी जो रीजन ए है, इसके अंदर तो आप देख ही रहे हैं कि घर ही घर हैं एंड आबादी भी अच्छी खासी है। ओके, सो ये हो गया गोल्फ का पहला वाला पार्ट। एंड नाउ अब हम मस्जिद वाले एरिया के पास जाते हैं। अच्छा, मस्जिद वाला एरिया जो है ना वो आबाद इतना नहीं है, बट वो थर्ड उसके अंदर कैटेगरी में आता है हमारी, एंड इट इज़ जस्ट सो ब्यूटीफुल। उसके अच्छा उसके सबसे बड़े एडवांटेजेस ये हैं कि देखो मस्जिद पास है, स्कूल पास है, और मतलब वहाँ पे भी घर वर बन रहे हैं, घर वर बन चुके हैं। बल्कि गाड़ी है ना बहुत शोर मचा रही थी, मैंने कहा कि बैठ जाऊँ इससे पहले कि गाड़ी की सांस निकल जाए। हाँ, तो उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि वहाँ पे अभी स्कूल है करीब, मस्जिद है बिल्कुल रेडी, वो करीब है, पार्क्स वार्क्स इक्का दुक्का वहाँ के बने हुए हैं, एंड आबादी लेकिन कम है। सो दैट रीजन इज़ काइंड ऑफ फॉर द लॉन्ग टर्म। उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि लेट्स से आपने अपना घर बनाया उस जगह पे, सो पीछे के रास्ते से ना आपको 10A 11A अली ब्लॉक ये सब बिल्कुल करीब पात मिलता है। तो दैट इज़ वाई उसको मैंने रीजन 3 के ऊपर रखा हुआ था, एंड आई रियली लाइक दैट रीजन एज़ वेल। ये तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त है जिससे हम होके जा रहे हैं अभी, जिसका स्ट्रीट टूर हमने किया है। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट रीजन। लेट्स स्टार्ट विद द बी रोड।
ये हम एंटर हो गए हैं वो वाला रीजन जिसकी मैं बात कर रहा था। एज़ यू विल सी कि अभी यहाँ पे मतलब आबादी या घर या वो चीज़ें अभी इतनी नज़र नहीं आएंगी, बट फैसिलिटीज़ वाइज सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं। मस्जिद की होने की वजह से ये मस्जिद यहाँ पे स्ट्रेट नज़र आ रही होगी आपको। मस्जिद की होने की वजह से ये रीजन काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव है फॉर अदर पीपल, और स्पेशली पीछे क्योंकि स्कूल भी है, सो दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लेक है एक छोटी सी, एंड दैट इज़ वाई ये जितना भी रीजन है, एक तो ये लेक आपको नज़र आ रही है, देन पीछे इसका पूरा गोल्फ कोर्स है। वही बात ड्रोन से नज़र आएगा ज़्यादा बेहतर, बट ड्रोन से ज़्यादा बेहतर आई थिंक अभी स्ट्रीट टूर है। एंड देन ऑल दीज गलियाँ, लाइक आई विल टेक यू इनसाइड बिकॉज आई रियली लव दीज गलियाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त हैं। अच्छा, स्लोप के ऊपर जा रही हैं तो बहुत सारी जो पीछे की गलियाँ हैं ना, वहाँ पे अगर आप थोड़ी प्लानिंग अच्छी करो तो आपको बैक व्यू के अंदर पूरा गोल्फ कोर्स नज़र आता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो एज़ यू विल सी घर वर नहीं बन रहे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस रीजन के ऊपर अभी घर नहीं है, वो शायद एक ही घर बन रहा है, वो पीछे अभी उस जगह पे जाते हैं मस्जिद के पास। वरना दीज आर द स्ट्रीट 1 2 3 4 हैं ये गोल्फ सिटी की। और जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे ये बड़ी हाइटेड ज़बरदस्त अच्छी लोकेशन बन जाती है। और अभी मैं वापसी में गाड़ी इसको वो करूँगा ना, तो आपको और इसको दिखेगा कि क्या चीज़ है। सो एज आई वाज सेइंग, ये रहा स्कूल बिल्कुल सामने, दिस इज़ द पेरिया टाउन कराची स्कूल। एंड यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी नर्सरी भी बनाई हुई है, यहाँ पे फ्रूट फार्म्स भी हैं, एंड दिस इज़ द गोल्फ 3। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं बिल्कुल रोड के टॉप के ऊपर हूँ, दिस इज़ रोड 3, एंड इधर से आप देखो तो आपको हाइटेड लोकेशन मिल जाती है, यू आर एबल टू सी द गोल्फ कोर्स। ये तो अभी मैं रोड लेवल पर हूँ, जब घर की यहाँ पे बनेगा इस जगह के ऊपर और वो डबल स्टोरी होगा तो यू विल बी एबल टू सी मच मोर। अभी तो एक लिमिट तक आपको नज़र आ रहा है। मैं इसको बहुत ज़्यादा ड्रोन वाला इसलिए नहीं दिखाना चाह रहा ताकि हमारी, एक तो मेरा ड्रोन मेरे पास है नहीं अभी, एंड सेकेंडली ये रीजन जो है ना, ये सारा का सारा ये वो आपको दिख रहा है अभी जो एक्चुअली में आपको अपनी आँखों से नज़र आएगा when you are even buying a plot over here and living over here। ड्रोन से तो एक ओवरव्यू मिल जाता है बट रियल चीज़ नहीं नज़र नहीं आती। फ्यूचर के अंदर यू विल सी कि यहाँ पे जो होटल है ये बनेगा तो एक लैंडमार्क है। गोल्फ कोर्स के व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। एंड इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको जो एक मतलब नज़र आ रहा है, दिस इज़ द स्टॉर्म ड्रेनेज, और इसके पीछे भी एक सिंगल पट्टी पूरी एक प्लॉट्स की है। सो आई रियली लव दिस रीजन एज़ वेल। ये भी ज़बरदस्त है। ये थोड़ा सा अगर ज़्यादा यहाँ पे घर होते या कोई चीज़ तो ये तो मेरी मतलब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में एक आ जाता, बिकॉज ऑफ द एस्थेटिक्स। गोल्फ सिटी बंदा आए और एस्थेटिक्स को इग्नोर कर दे तो क्या ही बात है, मतलब फिर तो आई थिंक कि वो वेस्ट कर रहा है अपनी सारी चीज़ें। नाउ लुक एट द सनसेट, दिस इज़ व्हाट यू विल गेट एवरी डे। अब एरिया के सनसेट्स तो माशाल्लाह से इतने खूबसूरत और बेहतरीन लगते हैं कि क्या ही बात है। जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे पार्क्स वगैरह ये सब हैं, तो ये राउंड अबाउट के ऊपर भी पार्क इन्होंने रखा हुआ है अपनी जगह। और हम लोग फिर से, यहाँ फैमिली बैठी थी तो मैंने हटा दिया। सो ये पार्क यहाँ पे छोटा सा राउंड अबाउट बना हुआ है, एंड देन दीज आर ऑल्सो द पट्टियाँ लेफ़्ट के ऊपर, ये सारी हाउसेज हैं। एज़ यू विल सी कि अगर किसी भी एक गली के ऊपर मैं देखना शुरू करूँ तो ये मस्जिद है, ये यहाँ पे मतलब हाउसेज हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक ही घर बन रहा है यहाँ पे, दैट इज़ माई हाउसेज बोलना सही नहीं है ये सब गलियाँ जो है ना ये प्लॉट्स की हैं। तो इधर भी एक अच्छी हाइटेड लोकेशन आपको मिल जाती है, यू काइंड ऑफ हैव अ वेरी गुड थिंग। सो नाउ अब मैं ज़रा मैप को ऑन करता हूँ, और जैसे आप मैप के ऊपर देख रहे हैं कि लाइक एवरीथिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, या प्लॉट्स बड़े मज़े के हैं और बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ है। ये स्कूल भी यहाँ पे करीब है। ये पीछे वाले रास्ते से आप देखेंगे तो ये 10A की तरफ लेके जा रहे हैं, 10A 11A अली ब्लॉक, एंड मॉस्क यहाँ पर है, गोल्फ कोर्स इसके बिल्कुल सामने है। तो मैप के ऊपर भी आप देखोगे तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लोकेशंस, और रियल में आप देखो तो वो तो है ही है। मतलब ब्यूटी एंड प्रैक्टिकलिटी बहुत चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं इस गोल्फ कोर्स के रीजन नंबर 3 से। अब मैं ऊपर से इसका इसलिए ले रहा हूँ शॉट ताकि यू गाइज कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये देखें, दिस इज़ व्हाट यू सी फ्रॉम हेयर। मतलब ये पूरी गोल्फ कोर्स आपको नज़र आ रही है, ठीक है, लेक भी नज़र आ रही है, देन ये होटल है जो आपको दिख रहा है, और ये सब लेफ़्ट साइड के ऊपर ये मस्जिद है। मस्जिद
के साथ वाला ये पूरा रीजन है। तो इसकी जो एस्थेटिक्स है ना वो अभी लोगों को इतनी नहीं पता चलती, बिकॉज अभी तक वही बात, हम लोग तो थोड़ा भेड़ चाल के ऊपर चलते हैं ना, तो इसीलिए जब तक यहाँ पे 2-4 घर नहीं बन जाएंगे तब तक इस जगह की ब्यूटी सही तरीके से लोगों को समझ नहीं आएगी। अनदर थिंग जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है वो, जैसे आप ये ट्रैक देख रहे होंगे, ये जो सब चल रहा है ना, ये पार्क है यहाँ पे। दिस इज़ अ वाइंडिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक है ये, और ये सिंगल, मतलब इसके पीछे जो आपको नज़र आ रही होगी, दिस इज़ स्ट्रीट 5 एंड स्ट्रीट 5 इज़ अ सिंगल बेल्ट। एंड ये मैप पे भी दिखा होगा, तो ये सिंगल बेल्ट की पट्टी है। और ओवरऑल आप इसका रीजन का जो भी सिस्टम देखें वो इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। आई रियली लव दिस रीजन, आई लव द व्यूज़ जो कि इसके ऑफ़र होते हैं। एंड नाउ एक छोटा सा राउंड यहाँ की मॉस्क का लगाते हैं ताकि उससे हमें भी थोड़ा अंदाज़ा हो कि मस्जिद क्या रेडी है कि नहीं, या तैमूर बस अपनी तरह से झूठ बोल रहा है या गलत बयानी कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई गलत बयानी नहीं करी किसी भी वीडियो के अंदर भी या किसी भी चीज़ के अंदर, और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से ही रखेंगे। जो हक़ है सच है वो बता देते हैं और फिर अपना मशवरा भी दे देते हैं। ज़ाहिर 8-10 साल हो गए तो एक बेटर रहता है मामला। तो ये अभी मैंने जानबूझ के आपको व्यू छोड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ द ऑल द ब्यूटी, मतलब गोल्फ सिटी का जो लेवल है ना वो अभी लोगों को इतना पता नहीं है। तो वो जब पता चलेगा बाय द टाइम, तब तक ज़ाहिर प्राइसेस चीज़ें वो शूट कर चुकी होंगी। तो अक्लमंद वो इंसान होता है जो पहले से अरेंज कर ले rather than बाद में। So now check out the beautiful sunset. This is Masjid al-Shuhada, fully developed, fully ready, हर तरीके से it's amazing। यहाँ पे चाहे जेंट्स हों लेडीज़ हों दोनों के लिए अवेलेबल हैं सारी की सारी चीज़ें। As you will see the beautiful mosques of बहरिया टाउन कराची, मतलब बहुत ही प्यारी हैं यार माशाल्लाह से। बहरिया की जो मसाजिद है ना, अल्लाह बस मलिक रियाज को उसकी जज़ा दे, जिस अच्छी नीयत से अगर बनाया है इन सारी चीज़ों को। बट जो भी है द ब्यूटी ऑफ इट ना इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल। तो मैं बस पूरा एक राउंड आपको लगा के दिखा रहा हूँ कि ये सारा रीजन है कैसा। ये भी बहुत ज़बरदस्त पट्टियाँ हैं, मतलब ये जो मस्जिद के इर्द गिर्द वाली हैं, दीज स्ट्रीट 9s वगैरह। और ज़ाहिर है मैंने आपको रीजन तो मार्क कर दिया, इसकी इंडिविजुअल डिटेल तो आप खुद अपने तरीके से देख सकते हैं। ये हम टॉप हाइटेड लोकेशन के ऊपर आ गए हैं। एंड ये सब जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, लाइक दीज आर ऑल प्लॉट्स, ये सब प्लॉट्स हैं, इधर सब प्लॉट्स हैं। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ये तो ऊपर हाईवे का रास्ता है लेकिन पीछे ये सब प्लॉट्स हैं, सारी जगह ये प्लॉट्स हैं। तो इट्स अ पीसफुल, मज़े की जगह, मस्जिद वगैरह भी करीब। मतलब जो इंसान एक्चुअली में सुकून ढूंढ रहे हैं ना उसके लिए ये रीजन बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल एज वेल। एस्थेटिक्स के अंदर भी बहुत ही कमाल है एंड मोर इम्पोर्टेंटली प्रैक्टिकलिटी के अंदर भी बहुत ही कमाल है। स्ट्रीट 11 और यही प्लॉट्स यहाँ पे सारे के सारे 500 गज अवेलेबल हैं। मस्जिद को आप देखें, इसका भी पार्क वगैरह सब बना हुआ है। तो दिस इज़ एन एक्टिव मस्जिद बाय द वे, दिस इज़ नॉट एन इनएक्टिव मस्जिद, ये प्रॉपर मस्जिद है और यहाँ पे सारी नमाज़ें होती हैं, जुम्मा वगैरह हर चीज़, एवरीथिंग इज़ ओवर देयर। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रीट टूर। आई होप कि आपको जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रहा था वो बिल्कुल समझ आया हो, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग रीजन्स ऑफ गोल्फ सिटी। ये दोनों जो रीजन्स हैं जो मैंने दिखाए हैं, जो शुरू में जिना एवेन्यू के करीब वाला जो रीजन है वो तो मतलब फुल रेडी है। लाइक अभी प्लॉट लो, अभी घर बनाओ, इंस्टेंट लिविंग। जो लोग फार्म हाउस टाइप चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि गोल्फ सिटी ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर क्लास को, एक पर्टिकुलर मतलब लोगों को अट्रैक्ट करता है, जिनको थोड़ा एस्थेटिक्स का शौक़ है, जो अपनी मतलब लाइफ की चीज़ों के अंदर है ना बेसिकली ज़्यादा ख़र्चा करना पसंद करते हैं, जिनको एस्थेटिक्स का शौक़ है, जिनको इन सारी चीज़ों का शौक़ है। तो इसीलिए जो वो वाला रीजन है, चाहे वो आप मतलब फार्म हाउस टाइप बनाना चाह रहे हैं, 3-3 महीने के लिए आ रहे हैं या थोड़े टाइम के लिए आना चाह रहे हैं, तो सेफ्टी सिक्योरिटी वो क्योंकि आबाद रीजन है, इट्स हाईली मतलब लुक्रेटिव उस चीज़ में। या इवन अगर रेजिडेंस अपनी लेनी चाह रहे हैं तो जो शुरू वाले जो जिना एवेन्यू के साथ रीजन है 100% रेकमेंडेड। देन दिस वाला रीजन जो कि अभी मस्जिद के करीब वाला रखा है, इसके अंदर अभी रेजिडेंशियल के लिए लाइक फौरी तो नहीं, आप लाइक प्लॉट लेके साल बाद शुरू करो तो फिर भी समझ आता है, बेटर होता है, या 1.5 साल बाद शुरू करें। बट प्राइसेस को ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं करता हूँ, तो जो मशवरा दे रहा हूँ वो बायस के बगैर है। मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो मैं तो कंस्ट्रक्शन से हवाले से या लिविंग के हवाले से ज़्यादा बात कर रहा होता हूँ। सो आई गेस कि उम्मीद है कि आपको मज़ा आया हो, आपको अच्छा लगा हो स्ट्रीट टूर। कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो
तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वंस अगेन हैट्स ऑफ टू माय सब्सक्राइबर जिन्होंने कमेंट किया था, और उसकी बेसिस पे मुझे फिर मोटिवेशन आई कि हाँ यार निकल के ये वाली वीडियो बना लेता हूँ। एंड थैंक यू वंस अगेन, आप लोग मेरे लिए वक्त निकालते हो, तो मेरे ऊपर ये एक फ़र्ज़ बनता है कि आई गिव यू द बेस्ट इंफॉर्मेशन, या जो बेस्ट मुझसे हो सकता है वो मैं आपके लिए करूँ, बिकॉज़ आई रियली अप्रिशिएट द टाइम दैट यू टेक आउट फॉर मी। मतलब मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का कि आप मेरे लिए वक्त निकालते हो। अल्लाह हम सबको हर चीज़ के अंदर कामयाब रखे, जो हमारे मिशंस हैं, जो लोग घर बनाने की ख्वाहिशमंद हैं अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, जो लोग कोई कारोबार करना चाह रहे हैं बैरिया में, या आके यहाँ पे रहना चाह रहे हैं, या कुछ भी करना चाह रहे हैं, अल्लाह उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अभी एक छोटा सा ऐड चलेगा फॉर ऑल दोज पीपल जो कि मेरी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, या सोलर के हवाले से, अभी हमने रिसेंटली सोलर भी लॉन्च किया, तो उसके हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं तो बोलता हूँ भाई एक कंसल्टेशन सेशन बुक करो, आप सबके लिए आसानी हो जाएगी। बट फिर भी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट ऐड, आप उसको देखें जाके, एंड होपफुली उससे आपको कुछ फ़ायदे की चीज़ मिल जाए। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। अपना बहुत ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़। अगर आप बहरिया टाउन कराची में अपना घर बनवाने का सोच रहे हैं तो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस इन द हाउस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। डिज़ाइनर होम्स मतलब हमारे साथ काम करने से आपको 3 मेजर एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल कंसल्टेशन थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आपको मिलती है, कि जिससे आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, चाहे वो फाइनेंसेस के हवाले से हो, डिज़ाइन के हवाले से हो, लेआउट के हवाले से हो, या जनरली पूरे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर हो। तो ये गाइडेंस आपको हर वक्त साथ मिलती है। दूसरा एडवांटेज जो कि आपको हमारे साथ है वो ये कि हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के थ्रू आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट की मॉनिटरिंग उस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे आप खुद वहां पे मौजूद हो। एंड थर्डली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या? नो धोखा, ना पैसों में ना मटीरियल में। You can simply rest assured कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके प्रोजेक्ट में 2 नंबरी नाम की चीज़ शुरू से लेके एंड तक कभी भी नहीं होगी। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डिज़ाइनर होम्स कैसे आपको हेल्प कर सकता है आपके हाउस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर, तो उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि हम एक 45 मिनट का फ्री कंसल्टेशन, दैट्स अ फ्री कंसल्टेशन, आप फ्री कंसल्टेशन मेरे साथ बुक करें। बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, इसके ऊपर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है। अब वो चाहे आप अस्सलाम वालेकुम लिख दें, हाय लिख दें, कुछ भी लिख दें, आपको एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आ जाएगा। उसमें तमाम डिटेल्स होंगी अपॉइंटमेंट बुक करने की, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो इसी नंबर के ऊपर आप अपना सवाल, अपना वॉइस नोट, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। हमारी टीम बैठी हुई आपकी रहनुमाई के लिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू गाइस। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।